सुंदरता से प्यार था? नहीं नहीं, इनके दिल का साफ थे इसीलिए प्यार। जब हमारे साथ धोखेबाजी नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, इसीलिए हाँ जीवन बस साथ रहेंगे। आपको क्यों दिखाई दे? मैं जब इसको हाय लिखा, ये हेलो लिखी, ये अपनी पहली बात मतलब जो ये छुपा सकती थी, मेरे को कुछ समय बाद भी बता सकती थी, इसने पहले बता दिया। इसने हाय जब लिखने के बाद में सब बता दिया कि मैं ऐसी हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप रहने दीजिए, आप मत बात। जिम्मेदारी बस यही लग रहा है कि जो पहले अपने लिए करना पड़ता था अब किसी और के लिए भी करना पड़ेगा। जो पहले हम 8 घंटे काम करते थे 2 रोटी के लिए, अब 4 रोटी के लिए करना पड़ेगा। रोटी भी आप ही को बनानी होगी? मालूम है सर। रोटी भी मेरे को ही मालूम है। तो रोटी बनाने में कोई मुसीबत नहीं आता है? कभी ऐसा नहीं लगता कि रोटी जल गई? नहीं सर, जैसे शुरू से किया है 6 साल से किए हैं, उससे अभी भी करेंगे। आप किस पे करेंगे? क्योंकि रोटियां तो जल भी सकती है आपसे। रोटियां तो जल सकती हैं, रोटियां जलेंगे तो या तो मैं इसको बोल सकता हूँ या फिर ये मेरे को बोल सकते हैं, मगर ये जो आप बोले कि रोटी जल जाते हैं तो पत्नी पर नखरे करते हैं, जो पत्नी पर नखरे करते हैं उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप अपने से एक रोटी बना के खाओ, उसके बाद आपको मालूम चलेगी रोटी जलती कैसी है। जल्दी कैसे है? पिंकी कैसा लग रहा है? शिवम ने 4 पैरों की जिम्मेदारी ली, आपके भी पैरों की जिम्मेदारी ली, आने वाले फ्यूचर यानी जो बच्चे होंगे उनके भी पैरों की जिम्मेदारी ली इन्होंने और संभाला आपको। यहाँ से आपको एक नया दुनिया का शुरुआत करना है। सर आप बात आपकी देख रहे हैं और मेरा भी नाम दीपक है, पर दीपक कश्यप नहीं। आज मैं दीपक के साथ हैं आप लोग, हमारे साथ शिवम हैं और शिवम अपने हाथों पर एक चीज़ लिखे हुए हैं। शिवम क्या है? PSD। आपको इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। और एक ऐसा लड़का जिन्होंने एक प्यार की ऐसी मिसाल दी है जो हमारे आपके और आने वाले जनरेशन को यह बताने के लिए काफ़ी है कि इंसानियत से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इंसानियत क्या है उसकी एक सबसे बड़ी परिभाषा इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। शिवम ने अपने हाथों पर सबसे पहले एक टैटू बनवाते हैं और इस पर लिखवाते हैं PSD। क्या नाम है? पूरी फुल फॉर्म बताइए जरा। पिंकी शिवम दुबे। पिंकी शिवम दुबे। पिंकी कौन है? पिंकी मेरी वाइफ है। वाइफ है। और पहले कौन थी? पहले मेरे लवर थी, फेसबुक लवर। फेसबुक लवर थी। पहले इनकी फेसबुक लवर थी पिंकी और उसके बाद में वाइफ बन गई। आज सोशल मीडिया पर शिवम काफ़ी वायरल हो रहे हैं, पिंकी के साथ वायरल हो रहे हैं और कई निगेटिव खबरें भी फैल रही है। निगेटिव खबरें क्यों? क्योंकि जिन लोगों को इंटरव्यू शिवम नहीं दे रहे हैं, घर के बाहर जाना कंफर्टेबल नहीं समझ रहे हैं, इनको लगता है कि नहीं भैया बोलते बोलते मेरा जुबान जो है अब अटकने लगा, मैं नहीं बोल सकता, उस सिचुएशन में ये खुद इंटरव्यू नहीं देंगे। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान को बोलने की इतना बड़ा नेचर नहीं होता है कि अचानक से जब बोलना शुरू करे तो एक सॉन्ग वो 2-2 हज़ार चैनलों को इंटरव्यू दे। पर्सनली ऐसी चीज़ों को आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज हो रहा है बिहार में। तो ऐसा वायरल होने लगा शिवम के साथ कि शिवम जो है वो पूरी तरीकों से पिंकी को छोड़ करके भाग रहे हैं और छोड़ करके चले गए हैं। किसी ने तो ये भी साबित कर दिया कि वो इस वक्त जो है गोरखपुर जंक्शन पर बैठे हुए हैं, पंजाब जा रहे हैं। तो किसी ने साबित कर दिया कि फेसबुक से प्यार जो हुआ था वो 2 दिन की खेल थी और समाप्त हो गई। हालांकि शिवम के जीवन में काफ़ी स्ट्रगल रहा है। आइए शिवम की वाइफ हैं और ये हैं पिंकी। पिंकी से भी मिलिए। पिंकी अपाहिज हैं और चल फिर नहीं सकती हैं। दिनचर्या शिवम को ही करानी होती है और दिनचर्या में तमाम प्रकार की कई समस्याएं आती हैं जो शिवम ही सब कुछ कराते हैं। आइए शिवम बैठते हैं और 2 मिनट आपसे बातें करेंगे। पिंकी हमारे साथ हैं और शिवम, 2 ऐसे प्रेमी जोड़े जिन्होंने प्रेम को देखा, इंसानियत को देखा और खुद को देखा और प्रेम कर लिया। अगर मैं सच बताऊं तो पिंकी का सहारा अगर शिवम नहीं होते, आज शिवम दोनों पैरों पर चल रहे हैं, तो इनको प्यार होने के बाद में एक जिम्मेदारी मिल गई कि इस पैरों पर 4 पैरों की जिम्मेदारी है, इस हाथों पर 4 हाथों की जिम्मेदारी है और आने वाले वक्त में जो बच्चे होंगे उनकी जिम्मेदारी इसी पैरों पे है। और अपने पैरों पे शिवम आज खड़े हैं, पंजाब में काम करते हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी वायरल भी चल रहे हैं। शिवम कैसा लग रहा है ये प्रेम विवाह करके और उसके बाद में आज आपके पैरों पर 4 पैरों की जिम्मेदारी है? आप ऐसा नहीं कह सकते मेरी 2 पैरें हैं, 4 पैरें हैं टोटल। तो कैसी जिम्मेदारी लग रही है? जिम्मेदारी बस यही लग रहा है कि जो पहले अपने लिए करना पड़ता था अब किसी और के लिए भी करना पड़ेगा। जो पहले हम 8 घंटे काम करते थे 2 रोटी के लिए, अब 4 रोटी के लिए करना पड़ेगा। रोटी भी आप ही को बनानी होगी? मालूम है सर। रोटी भी मेरे को ही मालूम है। तो रोटी बनाने में कोई मुसीबत नहीं आता है? कभी ऐसा नहीं लगता कि रोटी जल गई? नहीं सर, जैसे शुरू से किया है 6 साल से किए हैं, उससे अभी भी करेंगे। अच्छा, वैसे एक चीज़ है शिवम कि काफ़ी लोगों की शादी जब होती है तो जब बीवी से एक रोटी जल जाती है ना तो बड़ा ही नटखट वाला बिहेव करते हैं, हम नहीं खाएंगे, फेंक देंगे। आप किस पे करेंगे? क्योंकि रोटियां तो जल भी सकती है आपसे।
रोटियां तो जल सकती हैं, रोटियां जलेंगे तो या तो मैं इसको बोल सकता हूँ या फिर ये मेरे को बोल सकते हैं, मगर ये जो आप बोले कि रोटी जल जाते हैं तो पत्नी पर नखरे करते हैं, जो पत्नी पर नखरे करते हैं उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप अपने से एक रोटी बना के खाओ, उसके बाद आपको मालूम चलेगी रोटी जलती कैसी है। जल्दी कैसे है। पिंकी कैसा लग रहा है? शिवम ने 4 पैरों की जिम्मेदारी ली, आपके भी पैरों की जिम्मेदारी ली, आने वाले फ्यूचर यानी जो बच्चे होंगे उनके भी पैरों की जिम्मेदारी ली इन्होंने और संभाला आपको। यहाँ से आपको एक नया दुनिया का शुरुआत करना है कहीं, क्योंकि शादी के बाद में हर एक किसी की लाइफ बदल जाती है। तो कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लाइफ में काफ़ी चीज़ें आई, केस ये वो दिस डैट बहुत सी चीज़ें आई और कुछ लोगों ने तो शिवम को साबित भी कर दिया कि आपको छोड़ करके चले गए। लगता है कभी ऐसा महसूस हुआ 1% भी कि शिवम छोड़ के जा सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ये कह रहे हैं कि अब जो प्रेमी थे वो छोड़ करके भाग रहे हैं, कह रहे नहीं अब प्यार करना मुश्किल है? जैसा जिसका सोच करना चाहिए, अपने सोच को बढ़ाना चाहिए और उसका सोच में हम क्या कर सकते हैं। तो आप कंफर्टेबल हैं कि वो जो वीडियो डालें कोई दिक्कत नहीं? डालने दीजिए उसको, सही से हम पैसा मिल रहा है तो कमाने दीजिए। हाँ, तो ऐसे पैसा कमाने से क्या फायदा जो लोगों को निगेटिव चीजों को बता करके? आप कोई को ये तो बात मैं बोलूँगा सर, अपने टीआरपी के लिए किसी और की इज्जत मत बेकार कीजिए। उसकी भी इज्जत है, आप अपने टीआरपी बढ़ाएंगे उसकी इज्जत गायब करेंगे, ऐसा ना करें। आप क्या कहेंगे? यही बोल रहे हैं, वही अच्छा है। तो हाँ देखिए क्या है, सच बताएं तो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग आते हैं आपसे ही कहेंगे, सवाल किए होंगे कि क्या निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। इनको पता है कि ये अपाहिज हैं, इनके सभी जिम्मेदारियों को इनको संभालना है, ये पहले भी देखे हैं। ऐसा नहीं है कि आज प्रेम होता है तो आप केवल फेस को देख कर के आप प्रेम करते नहीं भैया। आप कहते हैं एक फुल फोटो भेजना जड़ा, और आजकल का प्रेम तो और भी डीपली जा चुका है। अगर आप देखें इनको तो आज का प्रेम नहीं रहा, वो जो इन्होंने प्रेम किया वो प्रेम 19 वाला प्रेम है। जब लोगों को प्रेम होता था तो लोग कहते थे कि हाँ प्रेम हुआ है, तो प्रेम को आज बदनाम कर दिया गया। प्यार नहीं होता है आजकल का, सुंदरता से प्यार होता है, पैसा से प्यार होता है, इस सब से प्यार होता है। आपको शिवम को किस चीज से प्यार हुआ है? मतलब आपका ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे प्यार हुआ? बट मुझे इन पे विश्वास था जो मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, आपके किन चीजों से इनको प्यार हो गया है? किन चीज से? इनका सुंदरता से प्यार। सुंदरता से प्यार था? नहीं, इनके दिल का साफ थे इसीलिए प्यार। जो मैं हमारे साथ धोखेबाजी नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, इसीलिए हाँ जीवन बस साथ रहेंगे। आपको किन चीज, पिंकी में ऐसा कौन सा चीज दिखाई दिया शिवम जो प्यार हुआ आपको? पिंकी में मेरे को सबसे पहले ये दिखाई दिया, मैं जब इसको हाय लिखा, ये हेलो लिखी, ये अपनी पहली बात मतलब जो ये छुपा सकती थी मेरे को कुछ समय बाद भी बता सकती थी, इसने पहले बता दिया। इसने हाय लिखने के बाद में सब बता दिया कि मैं ऐसी हूँ, आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप रहने दीजिए, आप मत बात कीजिए। अच्छा, मतलब इतनी बड़ी बात इन्होंने पहले ही बताई आपको कि आप अगर आ रहे हो, हमसे प्यार करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो तो पहले मेरे बारे में समझ लो, क्योंकि आप हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं रह सकते। जी, ये सब बता दी। जब स्मार्ट भी हो, चीज़ें बिल्कुल ठीक है, अच्छी लड़की भी मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें बताई, प्यार उससे हुआ या प्यार इनके सुंदरता से हुआ? कि ये जो भी इसकी बात थी सबसे पहले मेरे को बताई। ये लड़की चाहती तो कुछ दिन बाद भी मेरे को बता सकती थी, मगर मेरे को पहले ही बता दी। मेरे को इसकी ये हैबिट बहुत गुड लगी, वेरी गुड लगी, इसलिए मैं इससे लव किया। अच्छा, अभी मम्मी पापा कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी नई पतोह मिल चुकी हैं उन्हें, आप सब घर में सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़ी पतोह मिली है, कैसा महसूस हो रहा है उन लोगों को? मम्मी पापा तो अभी खैर मेरे से उदास हैं, उनसे बिना बताए मैं लव मैरिज किया, कोर्ट मैरिज किया, अभी उदास हैं। कोशिश करूंगा कि हाँ भगवान भी करेंगे कि मान जाएंगे, ऐसी बात तो नहीं है। वैसे मानना भी चाहिए, क्योंकि अब शिवम ने एक ऐसी जिम्मेदारी उठाई है। आजकल माँ बाप से लोग प्रेम करके छोड़ देते हैं, माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। मेरे को लगता है कि शिवम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शिवम इसलिए नहीं कर सकते जब पिंकी से इन्हें प्यार हो सकता है, और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में तो माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकते, मेरे को ऐसा लगता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है। और खैर बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, और आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे आपके साथ हैं। आप बहुत आगे जाएं और आपका ये प्यार जो है आने वाले दिनों में बहुत सफलपूर्वक चीज़ों को लेकर के उभरे, मुझे बहुत सारी उम्मीद है। मेरे लव स्टोरी को यहाँ तक पहुँचाने में 3 आदमी के हाथ है। एक तो मेरी मम्मी मेरे फुल सपोर्ट की है, इनके बड़े भाई दुर्गेश भैया वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। इनके 2 बहन है, 2 बहन भी मेरे को मतलब अपने भाई जैसे मानिए, कोई मतलब उसमें भेदभाव नहीं। इन लोग के व्यवहार मुझे बहुत अच्छी लगी है। किसी ने प्यार में ताजमहल बनाया तो किसी ने कुछ, ऐसे में बहुत अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्यार है वो इंस्टा से शुरू हुआ था या फेसबुक से? फेसबुक से हम लोग का शुरू हुआ। फेसबुक से? हाँ। तो जैसे कि उनकी मम्मी और आप नहीं बताई थी कि आप विकलांग हैं? उनको पता
पता है, उनको मैं बताई थी जो मैं विकलांग हूँ, मेरा पैर नहीं है, मैं उनसे बताई, मैं सब उसको पता था उसको। तभी बोले नहीं तू जैसी भी हो तू मेरी, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ। प्यार का झांसा मुझे दिए थे वो। बोले तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी कसम, तुम जो बोलेगी वो मैं करूंगा, तू जैसी बोलेगी वैसे मैं करूंगा, मैं तेरे सिवा मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, पर दुनिया को छोड़ सकता हूँ, पर तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे प्यार के झांसा में लाके मुझे घर से भगा ले गया। हाँ, झांसा देगा घर से। अपने हाथ पे मेरा नाम छपवाया है, टाइटो लिखवाया है, अपने हाथ काटता था, अपने गर्दन काटता था। हाँ, बोला था सब इसके पास नशा। हाँ, दारू पी के पटा गया था। इसको पता भी नहीं था जो मेरी बीबी कहाँ है कहाँ नहीं है। जब इसको नशा टूट गया तब आया मेरे पास। तो इसके मम्मी फोन पे थी, तो मैं बोली अब टाइम मिला है, अब मेरे याद आया, अब मेरे पास आए हैं। तो बोले ठीक है करे जा, सो जाओ मेरे पास, सो। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और अभी हम उचका गांव थाना के अंतर्गत बड़का गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पे एक फेसबुक पे एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों को शादी करनी तक पड़ जाती है। तो आपका सबसे पहले तो नाम बताइए, अपने क्या नाम है? पिंकी कुमारी पांडे। पिंकी कुमारी पांडे। किससे आपको प्यार हुआ था? शिवम दुबे से। कहाँ घर है उनका? उनका सिपाहिया दुबे टोला जी। हाँ। तो ये आपका जो प्यार है कब शुरू हुआ था? हम लेके 2022 में 24 अक्टूबर को। जी। तो जैसे कि ये बताया जा रहा है कि आप मतलब उनसे प्यार की कब यहाँ घर से भाग गई अपने? मैं 15 तारीख को गई। 15 तारीख कहाँ गई आप? वो हमें यहाँ से गोपालगंज लेकर गया। गोपालगंज हमें रात नाइट को वहाँ पे रखा। उसके बाद से हम थाने गए, थाने मंदिर में शादी किए। उसके बाद से हमें पंजाब लेके चला गया। पंजाब ले जाने के बाद मतलब पंजाब में कितना दिन तक रही थी आप? बस 8-9 दिन ऐसे ही रहे हम। 8-9 दिन। हाँ। तो उसके बाद आप लोग मतलब वहाँ से पुलिस आप लोग को गिरफ्तार की कि आप लोग खुद आगे यहाँ पे सरेंडर किया थाना में? इनके मम्मी कॉल की थी। इनका जो भाई क्या बोले दुकान कहाँ इनका केस था ना, वहाँ इनको मम्मी फोन की थी जो आप आइए, तुम्हारा बेल कराना है। ठीक है, तो ये बोले थे जो तुम्हें 25 तारीख को चलना है, वहाँ मम्मी बुला रही है, बेल कराना है। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो आपको मम्मी ऐसे ऐसे करेगी। तो ये बोले जो नहीं चलना है तुम्हें। और इसको मम्मी बोली जो मेरी कसम आप उसको लेकर आओ। तो मैं आ गई। मैं आई यहाँ पे, तो जब कहाँ मैं आई, स्टेशन पे मैं आई, वहाँ पे आकर मुझे उसको मम्मी भी आई, सब कोई आया। ठीक है, तो उसके मम्मी आई तो मुझे देख कर और मुझे ये बोली जे अपना लड़का को भगाने लगी जी, तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक ना, बस ये भागा नहीं, हमें लेकर थाना पर चला आया। थाना पर आया, सब लिखा पढ़ी हुआ, सब कुछ हुआ, कोर्ट वोट में शादी सब कुछ हुआ। अब कल से अपने घर पे गया है, तो पता नहीं इसको मम्मी क्या सिखाई क्या नहीं, अभी तक ले घर पे नहीं आया। अच्छा, ये जो आपका प्यार है वो इंस्टा से शुरू हुआ था या फेसबुक से? फेसबुक से हम लोग का शुरू हुआ। फेसबुक से। हाँ। तो जैसे कि उनकी मम्मी आरोप लगाती हैं कि आप जैसे फोटो एकदम सुंदर फोटो भेजती थी और आप नहीं बताई थी कि आप विकलांग हैं। उनको पता है, उनको मैं बताई थी जो मैं विकलांग हूँ, मेरा पैर नहीं है, मैं उनसे बताई, मैं सब उसको पता था उसको। तभी बोले नहीं तू जैसी भी हो तू मेरी, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब प्यार ये नहीं देखता है गोरा है सांवला है, पैर है कि नहीं है, आँख है कि नहीं है, प्यार इसको तो आप लोग करते हैं। हाँ, वो किए थे, वो प्यार का झांसा मुझे दिए थे वो। बोले तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी कसम, तुम जो बोलेगी वो मैं करूंगा, तू जैसी बोलेगी वैसे मैं करूंगा, मैं तेरे सिवा मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, पर दुनिया को छोड़ सकता हूँ, पर तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे प्यार के झांसा में लाके मुझे ये किया है वो। तो झांसा दे के आपको घर से भगा ले गया? हाँ, झांसा देगा घर से। अपने हाथ पे मेरा नाम छपवाया है, टाइटो लिखवाया है, अपने हाथ काटता था, अपने गर्दन काटता था। हाँ, बोला था जो तुम नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगी, ये कर लूँ वो कर लूँगा। मैं बोली ठीक है, जब आप ऐसे नहीं मारे ठीक है आइए ले चलिए, मैं चल रही हूँ, आप मेरे लिए जान काहे लिए देंगे। तो आए और 15 तारीख को मैं 8 बजे करीब में मुझे लेकर वो चले गए। लेकर यहाँ से आप मतलब आपको भाग गए? हाँ, लेकर मैं कोरा उठाए, टेम्पो में बैठाए, लेकर चले गए। हाँ, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। ठीक ना। अच्छा, तो इस भिखमंगा से आपको प्यार कैसे हो गया? मतलब मान लीजिए कि वो कमाता नहीं था तो प्यार क्यों कर लिया? पहले मुझे पता नहीं था जो कमाता नहीं, ये बोलता था जी मैं पाइप फिटर के काम करता हूँ, मैं 40,000 का महीना कमाता हूँ, ये मुझे बताया था। हाँ, ये मुझे पता नहीं था जी इतना ये है, वो मुझे इतना पता कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये चोर भी था, पहले गाड़ियों की चोरी करता था? तो ये सब मुझे कुछ भी पता नहीं है। और ये बताइए, जैसे कि आपका इनका पैर दिखाइएगा थोड़ा सा, जो इनका पैर है, दोनों पैर और हाथ से मतलब ये पूरी तरह से विकलांग है और
जैसे लड़के की मम्मी शिवम दुबे की जो मम्मी है वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि उस लड़की का पैर नहीं है और वो फोटो अच्छा फोटो खिंचवाती थी, रील बनाती थी। तो आप डांस कैसे करती थी, रील बनाती थी? झूठ पर मैं डांस और कुछ भी की फोटो नहीं भेजे, हम पूरा अपना हकीकत फोटो भेजे। वीडियो कॉल खाली हम बात किए हैं और हकीकत फेस टू फेस मुझे देखा है। हाँ। बस यही। अच्छा, उसकी मम्मी तो आरोप लगा रही है कि उसके घर वाले जबरदस्ती हमारे बेटे से शादी करवा रहे हैं। नहीं तो प्यार व्यार कुछ नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट प्यार किए हैं, वो एक्सेप्ट किए हैं जो मैं इसे प्यार करता हूँ। मैं इसे जब कोर्ट में बोले थे ना बड़ा बाबू जी आप इसको हाथ बांध पकड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, तो बोले नहीं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इनके साथ जिंदगी भर निभाऊंगी, साथ जिंदगी भर दूंगा, बोले हैं कोर्ट में, लिखित दिए हैं कोर्ट में। उसके मम्मी झूठ बोल रही है। अच्छा, तो इतना दिन जब आप रही तो इस कोई तकलीफ वकलीफ नहीं ना दिया शिवम दुबे? तकलीफ नहीं दिया, पर एक दिन मुझे छोड़कर रूम में और दारू पिया, मारा मारी रूम में किया और छोड़ के मुझे भाग गया। छोड़ के भागा तो नाइट को मैं रूम में पूरा नाइट रोई। उसके मम्मी में कम फोन पे थी, बोल रही है तुम रो मत, जो भी होगा मैं देखूंगी, पंजाब वाले पुलिस के फोन करूंगा, तू कुछ भी होगा तो तू टेंशन मत कर। उसके मम्मी में पूरा नाइट को बात की। जब 3 बजे जब इसका नशा टूटा तब मेरे पास आया। अच्छा, पियक्कड़ भी है? हाँ, तो चोरी पियक्कड़ सब इसके पास नशा हाँ, है? दारू पी के पटा गया था। इसको पता भी नहीं था जो मेरे बीबी कहाँ है कहाँ नहीं है। जब इसको नशा टूट गया तब आया मेरे पास। तो इसके मम्मी फोन पे थी तो मैं बोली अब टाइम मिला है, अब मेरे याद आया, जाओ मेरे पास आए। तो बोले ठीक है करे जा, सो जाओ मेरे पास, सो टेंशन मत लो, कल सुबह बात करेंगे। तो इसके मम्मी बोले तुम वहाँ पे मत रहो, आज दारू पिया रहा, तुम्हें मार भी डालेगा, मुआ भी डालेगा, कुछ कर देगा तुम्हें, तुम वहाँ से चले आओ। उसके मम्मी के कहने पर हमें वो लेकर हमें आए हैं। जी। हाँ। अच्छा, प्यार जब आप लोग का हुआ तो घर पे भी इधर भी मिलने आता था क्या कभी? हाँ आता था, वो आज आता था ना। एक बार अपने नानी को लेकर आया, ठीक ना, कहाँ पे? वो बड़का गांव मोड़ पे दशहरा के मेला था। हाँ। तो उसके पास पैसा नहीं था। हाँ। ठीक ना, तो बोला जे देखो पिंकी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। तो मैं बोली जे बताइए, मैं पैसा नहीं है तो काय लिए आए हैं, आ तो दो। तो फिर मैं उस वक्त उसके 1000 रुपया मैं यहाँ से दी। बोली जे पैसा दे, तो अपने नानी को लेकर थावे गया। उसके मम्मी भी थावे थी। मैं पैसा दी, थावे लेकर गया। फिर एक बार मैं नहीं तो उसके मैं 15,000 रुपया तक उसके दी हूँ। अच्छा, जैसे कि बताया आपके घर वाले बता रहे हैं कि आप फोन खरीद के भी उसको दिए हैं? हाँ फोन, हाँ हम ऐसे मोबाइल है, वो भी मेरा ऐसे ही मोबाइल वो भी लिया है, हम खरीद के दिए हैं फोन उसको। अच्छा, आपसे मतलब मिलने के लिए यहाँ पे आता था तो आपसे गलत व्यवहार भी करता होगा यहाँ पे? गलत व्यवहार पास में किया है, 10-15 दिन से मेरे पास रहता है, गलत व्यवहार मेरे साथ किया है। बाहर में भी नहीं, मारा पीटा नहीं है, ये सब नहीं किया है। ठीक है, पर डांटता है, बोलता है। उसके मम्मी टॉर्चर करती है तो मुझ पे गुस्सा करता है ना। उसकी मम्मी कहती है कि अपाहिज लड़की से क्यों प्यार कर लिया तुम? हाँ। उसका हाथ पैर नहीं है। बोल रही थी कि मतलब कि उसको शौचालय कराने खुद से जाना पड़ेगा, वो खुद से शौचालय भी नहीं कर पाती। उस लड़की से तुम प्यार क्यों किया? नहीं तो मैं चली जाती हूँ, पर ये मुझे जाने नहीं देते हैं, बोलते नहीं तुम मत जा, मैं बैठा दे, मैं कर देता हूँ। और उसके बाद से मेरा जितना गहना था वो कुचाई कोर्ट में बेच दिया था, पूरा टोटल गहना बेच के, और मेरा सब पैसा लेकर पंजाब लेके गया। मेरे ही पैसा से खिलाया, मेरे पैसा सब कुछ किया है, इसके 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। जब कमाई भी नहीं करेगा तो खर्चा कहाँ से होगा? अपने मम्मी से पैसा मांगा, जब मम्मी पैसा भेजो मुझे आना है, तो मम्मी 100 रुपये एक बार डाली और एक बार 700 रुपया डाली, जिसमें 700 रुपया मेरा था, उधर से आने में लगा पैसा। मतलब 700 रुपये आपका था, बाकी सब उसका था? हाँ बाकी सब उसका था। नहीं ये तो 15,000 रुपया उसको दिए हैं, प्यार के झांसा देकर सब कुछ दे के मुझे पैसा भी ले गया, मेरा गाना भी ले गया और मेरे मोबाइल भी लेके चला गया। तो कहीं ना कहीं आप भी तो अपने माता पिता को कहीं ना कहीं धोखा दी हैं। आपको भी तो अपने माता पिता के साथ छोड़ के नहीं उसके साथ जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए घर छोड़ के। आपको जब आप बताइए अपने माता घर से गहना लेके भाग गई, ये आप कहीं ना कहीं गलत किए हैं कि नहीं बताइए? हम बिल्कुल गलत किए हैं, अपने माँ बाप से बताए नहीं, कुछ किए नहीं, उसको झांसा पड़ गया, हम गलत की भी किए हैं। अब बताइए, गाना लेके नहीं ना जाना चाहिए आपको? वो बोला था जी जितना करेजा, जितना तुम्हारे पास गाना वाना होगा सब कुछ वो सब तुम लेकर करेजा गाना है सब लेके चले आओ। सब कुछ लेके, कितना गहना है, कितना गाना रखी हो। मैं बोली मेरे पास एक कान में के, एक गौर में के और नाक में सब कुछ है, वही मैं लेके आ जाना। वो बोला है तो मैं लेके, अरे मोबाइल होता तो मैं आप लोग को सब सुनाती, पर मेरा मोबाइल ही नहीं है। अच्छा, आपका मोबाइल लेके वो चला गया? हाँ मोबाइल पता नहीं, ये जानकर भुलवा दिया, जो कहीं प्रूफ मिल जाएगा थी मिल जाएगा तो क्या करेंगे हम, जानकर हमारा मोबाइल ही गुम करवा दिया। आपका जो शादी हुआ है वो थाने में करवाया गया है ना? हाँ थाने में करवाया गया थाना में? ये मीरगंज थाने में हुआ है। तो कहीं तो आपको तो धोखा नहीं दे सकता है, छोड़ तो नहीं सकता है वो? छोड़ दिया, सुबह से बोल रहा है जो आ रहे हैं, अभी तक ले नहीं आया। तो ये प्यार कैसा था आपका 2 ही दिन में, मतलब मान लीजिए आपसे? हाँ जिसमें से प्यार था, मेरे पैसा से उसको प्यार था, मेरे पैसा जब था, मेरे गाना जब था, उससे प्यार किया। अब घर पे गया, उसके माँ सिखा दी, बहरा दी, भग गया वो मेरे से। जैसे जब तक जिस्म से और पैसा से प्यार था तब तक उसको ये नहीं दिखता था, आपका पैर नहीं दिखता था, आपका अपाहिज जो थी है वो नहीं दिखता था? नहीं नहीं
नहीं, अब मेरा पैसा कर ले लिया, सब कुछ मोबाइल गाना सब कुछ ले लिया और अपने माँ को सिखा कर रहा है। माँ को बोल रहा, इतना दिन बोला जी मेरे माँ भी कोई भी सिखाएगा, कोई भी कुछ करेगा, मैं तेरे सिवा किसी और के नहीं बात सुनूंगा, कुछ भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ तक ले पूछी हूँ जो मेरे सिवा किसी और लड़की शादी करेंगे तो बोल रहे नहीं करेगा, मैं तुम्हारे सिवा किसी और लड़की को देखूंगा भी नहीं, ना कुछ कहूँगा। आज देख लीजिए मोड़ पर मुझे लाकर छोड़ा है। मतलब आपके घर लाके अब छोड़ दिया है कि आप अपनी जिंदगी काटिए, हम हाँ, अपनी कल जिंदगी। से गया है, कल से अभी तक ले नहीं आया। टाइम दे रहा है, उसी वक्त से आ रहे हैं मोबाइल बंद के रखा है, अभी तक ले नहीं आया है।